मैं ब्लैंक थी। पहले तो मुझको समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे रिएक्ट करूँ। जब आप गाना गाने आओ तो सिर्फ गाना गाने के लिए आओ, नॉट विथ योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, अगर मैं वैसे बोलूँ तो मेरा भाई शुभजीत। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह और मेरे साथ है इंडियन आइडल 15 के विनर मानुषी। सो पहले तो मुझे ये बताइए मानुषी, कैसी हैं आप एंड क्या चल रहा है दिमाग में, खुश कितनी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, नमस्ते। और क्या दिमाग में चल रहा है, मैंने अब बोल नहीं सकती क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, बट मैं अभी बहुत ग्रेटफुल और बहुत थैंकफुल फील कर रही हूँ एट दैट मोमेंट। विनर तो आप बन चुकी हैं, बट शो जब आपने फर्स्ट डे आपका रहा होगा स्टेज पर, क्या ऐसे लगा था कि हाँ मैं इतनी लंबी जर्नी तय कर मतलब घर भी लेकर जाना है ट्रॉफी, ऐसा लगा था? और अब तो सपना सच ही हो गया है। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर मुझे फाइनलिस्ट तो बनना था। फ्रॉम डे वन वो मेरे दिमाग में था कि मानुषी डू गुड, वर्क हार्ड, ताकि आप फाइनलिस्ट बन सको। पर मैंने सच में विनर बनने का नहीं सोचा था, तो मैंने कहा जो बाकी भगवान जी देख लेना। पर अभी विनर का सोच के मैं नहीं आई थी, टू बी ऑनेस्ट। पर जो फर्स्ट डे था और जो अभी विनर मतलब ट्रॉफी है मेरे पास, ये जो जर्नी था ये मेरे लिए बहुत मैजिकल और बहुत फन था। सो अब तो आप बनी चुकी है विनर, बट अगर आप नहीं बनी होती तो आपके फेलो कंटेस्टेंट्स भी थे जिनके साथ आपका बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, किसे आप देखती विनर के तौर पे? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ये तो बहुत जो टॉप 6 है ना, सब विनर, इवन टॉप 6 क्या टॉप 10 कोई भी विनर बन सकता है। सब इतना अच्छा गाते हैं, पर मैं जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, अगर मैं वैसे बोलूँ तो मेरा भाई शुभजीत है। ऑल्सो जब आप फिनाले तो था आपका, बट दिमाग में एक होता है ना कि यार मतलब किसी से बहुत सारी उलझनें चल रही होती है, मतलब जब हम एंड मोमेंट पे आते, सो फैमिली से कोई डिस्कशन हुआ था कि मतलब जीतूंगी नहीं जीतूंगी, या घर वालों ने क्या टिप्स दिए थे काम डाउन होने के लिए? तो सच में बताओ, मेरे घर वालों से मैं विनर को लेके, अगर कोई मुझे आके ऐसे होता है ना कि आप जो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बोलकर तुमको विनर बनना है, तो मुझे ना ऐसे आता है कि भाई मुझे प्रेशर आ रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा था मुझे। पर ठीक है, एक्सपेक्टेशंस सभी का होता है, पर मेरा सिर्फ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना काम था, इतना गाने का प्रेशर था, दिमाग उधर ही था कि अच्छे से निपटा लूँ, अच्छे से निभा लूँ। तो उतना मैंने नहीं सोचा था कि अगर विनर बनूँ या ना बनूँ, सच में उतना नहीं सोचा था मैंने। बहुत सारे आपकी जर्नी के टाइम आपने बहुत सारे गाने गाए, बट आप मुझे बताइए कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको लगा कि आपने बेस्ट दिया हो, लेकिन उसके लिए आपके सॉन्ग में मतलब नुक्स निकाले गए हो, और कोई जो आपने नहीं अच्छा गाया था उसके लिए आपको तारीफ मिली हो, जो आपके से दिमाग में आता है? वैसे ये निकाले गए ये नहीं बोलूँगी मैं, पर मेरे जो अदर परफॉर्मेंसेज है उसके कंपैरेटिवली ऑन स्टेज ज़रा सा झूम लूँ मैं, ये वाला जो गाना है, वो दैट वाज गुड, बट दैट वाज नॉट लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक बॉम्ब, ऐसा इट वाज नॉट लाइक दैट। बट वो जब ऑन एयर हुआ, आई थिंक वो यूट्यूब में भी और इंस्टा में भी मेरा सबसे मोस्ट लाइक्ड परफॉर्मेंस है। और उसके गाने, वो दैट ऑन दैट सॉन्ग, वो गाना सुन के ललित जी मुझे उनके डेब्यू बॉलीवुड सॉन्ग के लिए ही एक्चुअली ही वाज काइंड इनफ टू ऑफर मी अ सॉन्ग। तो ऑन स्टेज जब गाने के बाद का जो रिएक्शन है, इट वाज गुड कंपेयर्ड टू माय अदर सॉन्ग्स, बट उसका जो रिजल्ट था वो बहुत बहुत लाइक इट वाज रियली बिग। तो ये मुझे है पता, और जो हो अच्छा नहीं गाया नहीं, वो उसका तो पता नहीं, वो तो जजेस लोग बोल सकते हैं, ऑडियंस बोल सकते हैं। जजेस भी आपको काफ़ी पसंद करते थे, टिप्स भी देते थे कई बार, मतलब सिखाते भी थे आपको कहाँ पे कैसा सुर लेना है, मतलब आपकी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी लगी। बट आपका फेवरेट कौन था उसमें? जजेस में यार वो ट्रिकी क्वेश्चन है ये, सब एक्चुअली सब बहुत फेवरेट है, ऐसे मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पहले भी नंबर 1 पे कौन है आपके दिल में? सच में नहीं बोल सकते, 3 जन एक ही जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि तीनों इतने अलग है। बादशाह सर इज़ लाइक द हार्ट ऑफ द शो, श्रेया मैम इज स्वीटेस्ट, और विशाल सर इज़ ऑन द फेस। तो आपको तीनों का ही ज़रूरत है, तो आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इज़ रियली ग्रेट। बट क्वालिटीज़ अच्छा बता दो आप, अगर आप ये नहीं बता सकते फेवरेट कौन है, बट क्वालिटीज़ किसकी क्या पसंद आई आपको, एंड कौन से जज से क्या सीखने मिला है आपको जो आपके आगे की जर्नी में भी काम आएगा? हाँ, तो विशाल सर ने एक बात बोला था, पता नहीं किसको, बट मुझे ये पर्टिकुलर कमेंट याद है कि जब
आई थिंक द पार्टिसिपेंट वाज सिंगिंग समथिंग जिसमें डिवाइन एनर्जी या भगवान जी जुड़े हैं वो उस गाने पे। तो चप्पल उतार के स्टेज में वो गाने वो आया था, आई थी पता नहीं। पर देन विशाल सर एक कमेंट दिया था कि आप सच में इतना सुंदर गाना गाया और पर्सनल प्रॉब्लम भी आप ना हर वक्त स्टेज में आने से पहले वो जूते की तरह बाहर रख के आओ। तो जब आप गाना गाने आओ तो सिर्फ गाना गाने के लिए आओ, नॉट विथ योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। ये कभी कभी हम लोग इमोशनल एक्सप्रेस कर देते, वो भी बहुत सही है। पर विशाल सर ने इतना ऑन द फेस है कि ये करो ये नहीं करो, और सर का एकदम ऐसे पिन पॉइंट कॉमेंट्स होते हैं। तो आई रियली लव दैट अबाउट विशाल सर। ये कमेंट एक एग्जाम्पल था, ऐसे ही यूज्ड टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स। देन श्रेया मैम इज़ लाइक आपका एकदम गुड पॉइंट सब सुंदर मेंशन करती है। फिर आपका अगर कुछ जगह मिस हुआ है वो भी गाना गा के समझा देती है, तो आपके लिए वो बहुत इट हेल्प्स यू। और बादशाह सर इज़ द हार्ट, मतलब आपका जो फील है, आप एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो इतना। जैसे शुभजीत को एक कमेंट दिया था बादशाह सर ने कि जब ठंड होती है, बहुत पहाड़ी इलाका में ठंड होती है और आप रज़ाई ओढ़ के सो रहे होते हो, वो जो गर्माहट है तुम्हारा आवाज़ एग्जैक्टली वैसा है। तो ये कमेंट आप देखो, आप समझ जाओगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं सर। ऐसे ही सच में शुभजीत की आवाज़ इतना ही सुंदर है। तो देखिए तीनों जन बिल्कुल अलग है पर मस्त है। विनिंग अमाउंट का क्या करने वाली हो? ऑल्सो जब आपने फर्स्ट टाइम ट्रॉफी होल्ड किया अपने हाथ में जीतने के बाद, उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? मैं ना जब ट्रॉफ़ी ऐसे लिया तो मैं ब्लैंक थी। पहले तो मुझको समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे रिएक्ट करूँ। दिस इज़ टू प्रेशियस। तो मुझे सच में अभी भी आई डोंट नो, बट आई वॉज ब्लैंक एंड हैप्पी। ऑफकोर्स मैं बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल थी, बट सबसे ज़्यादा जो मैं थी वो थी ब्लैंक। मुझे दिमाग में कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ, ये समझ नहीं आ रहा था। और द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन वाज अमाउंट। तो मैं मेरा ओरिजिनल म्यूज़िक बनाऊंगी और म्यूज़िक के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी। ऑल्सो अगर आपको कोई गाना रिक्रिएट करने का मौका मिला, जो हमारे इतने सारे आइकॉनिक सॉन्ग है, वैसे रिक्रिएट करने पे कई बार ट्रोलिंग भी हो जाती है, बट अगर आपको मौका मिला, बिकॉज आपकी आवाज़ तो है ही इतनी बुलंद कि मतलब ट्रोलिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, बट कौन सा होगा वो सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद है? रिक्रिएट जो बहुत पसंद है उसको तो मैं रिक्रिएट करना ही नहीं चाहूँगी, पर स्टिल अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ आपको करना ही है। छेड़छाड़ तो मुझे नहीं करना है, सब माफ़ कर दो। बट मुझे माया माया गाना बेहद पसंद है, वो मेरा बहुत एक मतलब वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। तो मैं उसको गाना चाहूँगी इंटैक्ट रख के, मे बी एड ऑन्स कुछ करना चाहूँगी, बट मैं छेड़छाड़ तो नहीं करूँगी, क्षमा कर देना। आपके तीनों जजेस में से अगर कोलैबोरेशन करने का मौका मिला तो कौन सा सॉन्ग होगा तीनों के साथ अलग अलग? बिकॉज तीनों की ही जो टोन है, जो उनका सुर लेने का तरीका है, वो एकदम ही डिफरेंट है। तो तीनों के साथ कौन सा वो 3 सॉन्ग होगा जो आपको लगता है कि हाँ ये सॉन्ग इनके साथ परफेक्ट होगा? अच्छा, मतलब पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग सॉन्ग? तो विशाल सर के साथ आई विल डू शीला की जवानी। बादशाह सर के साथ मैं कोई भी, बादशाह सर सब रैप बहुत सुंदर है, पर डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, ये मुझे बहुत पसंद है। और श्रेया मैम के साथ आई थिंक आई विल डू चिकनी चमेली। ऑल्सो किसी बॉलीवुड एक्टर के लिए आपको गाने का मौका मिला अगर, तो कौन सा होगा वो सॉन्ग? और अगर दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए अगर कुछ ऐसा, ये जैसे देख सकते हैं आप कपल सॉन्ग्स जो होते हैं, वैसा कुछ क्रिएट करने का मौका मिला तो कुछ लाइंस अगर आप ऑन द स्पॉट अगर आप क्रिएट कर सके, ऐसा कुछ किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉलीवुड सॉन्ग? अगर आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट लिरिक्स तो वो भी चलेगा। अभी गाना है, लिरिक्स क्रिएट करना है? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। नहीं होता है, पर वो ना मैं बहुत सोच समझ के भी क्या गा दूंगी। पर एग्जिस्टिंग में से अगर कुछ करना है, कोई डुएट सॉन्ग, मुझे ना अभी जालिमा दिमाग में, पता नहीं क्यों। तो मुझे वो उसके साथ मे बी जालिमा की जो फीमेल वाला पॉइंट है
जालिमा में कहलाई, उसको लेके मैं कुछ करना चाहूँगी, पर उसके लिए टाइम लगता है। सो सॉरी, मैं गा नहीं पाई। सो मानुषी, अब तो जीत चुकी हैं आप, जाहिर सी बात है, इतने टाइम से आप एंगेज थी शो के साथ। अब जब कहाँ जाने वाली हैं आप वैकेशन पे, फैमिली को कहाँ लेकर जाने वाली, बिकॉज ये भी बनता है एक ब्रेक तो। अभी तो पहले मैं घर जाऊंगी और फिर उधर मुझे फैमिली है, मिलना है, दोस्तों से मिलना है, और फिर मुझे ना पूरा वर्ल्ड में काम करना है, अभी शोज़ करना है, और फिर से मुंबई आना है और अपने सॉन्ग्स के लिए वर्क करना है, ओरिजिनल म्यूज़िक के लिए काम करना है। मैं काम में, मैं म्यूज़िक में ही रहना चाहती हूँ, और वो वर्क लाइफ बैलेंस मुझे मेंटेन करना है। लास्टली आपकी जर्नी के लिए अगर मैं उससे कहूँगी कुछ शब्दों में बयां करने के लिए, तो क्या होगी? आपकी जर्नी को कैसे देख रही हैं आप? क्योंकि किसी की रोलर कोस्टर होती है, किसी की खास होती है, किसी की एकदम डल होती है, बट आप कैसे देख रही हैं आपकी? नहीं, मैं तो बोलूँगी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि इतना ग्रेट, सच में बोल रही हूँ मैं, मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट ना, ग्रेट टीम वर्क मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इट इज़ सो वेल कि मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आई एम फीलिंग लेफ्ट अलोन, ऐसा फील ही नहीं हुआ। द टीम इज़ सो ग्रेट। मेरा माई जर्नी वॉज मैजिकल। मैं बहुत ऐसा, मतलब टू बी ऑनेस्ट आई वुड बी लाइंग इफ़ आई से आई हैड इमोशनल ब्रेक डाउन। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं दिन था जिसमें लाइक ऐसा मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा मुझे एक दिन के लिए भी नहीं लगा। हाँ, स्ट्रेस थी कभी कभी ऑफकोर्स, पर वो भी ऑन अ गुड नोट, अच्छे, मतलब इट वॉज़ फॉर अ गुड थिंग कि अच्छे से गाना निभा लो, जो कि वो नेचुरल होता है। बट टीम, अगर आपके पास आपका टीम इतना अच्छा हो कि आपके लिए सॉर्ट हो रहा है, आपके लिए बैठ रहा है, गाना अगर नहीं हो रहा है तो सर आपको टाइम दे रहा है, और फिर आपका फेलो पार्टिसिपेंट्स इतना अच्छा है कि आपके साथ बैठ के उसके बारे में बात कर रहा है, द अदर टीम इज़ सो गुड। नो, माई जर्नी वॉज मैजिक। थैंक यू सो मच मानुषी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी ही नए प्रोजेक्ट्स के साथ आइए, बट कोई प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में आपके? पहले तो जो ललित सर के साथ में वो गाना किया, आई रियली वेटिंग फॉर दैट सॉन्ग टू रिलीज, मुझे नहीं पता कभी। एंड देन वेटिंग फॉर दैट विशाल सर का कॉन्सर्ट टू हैपन, एंड अनदर सॉन्ग मे बी सून। नमस्ते, मैं हूँ मानुषी घोष और आप देख रहे हो टेली मसाला।